अव्यक्ताद्व्यक्तया सर्वा प्रभवन्ते हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके अव्यक्ताद्व्यक्तया सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। दूसरा भी लिखा है वहाँ, ठीक है। 19 नंबर का भी दोहराएंगे। भूतग्रामासएवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवश्यः पार्थ प्रभवन्त्यारागमे भूतग्रामासएवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवन्त्यहरागमे भूतग्रामासएवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवन्त्यहरागमे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी द्वारा 18 नंबर के श्लोक का अनुवाद इस तरह से है। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। श्लोक क्रमांक 19। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य, अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरलोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, दिन के समय में वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंततो गत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहाँ पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता कक्षा में। तो जैसे हम देख रहे हैं अध्याय 8वां चल रहा है और भगवत प्राप्ति अध्याय का शीर्षक है। श्लोक क्रमांक 18 और 19। 18 को तात्पर्य ना होने के कारण 19 नंबर का श्लोक भी हम आज चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज विशेष दिन है आषाढ़ी एकादशी। हरे कृष्ण। काफ़ी सारे भक्त आज नए पहली बार आए हो शायद मंदिर में दर्शन के लिए, या फिर पहले भी आ चुके होंगे। तो हर संध्या के समय 7 बजे यहाँ पर भगवत गीता के ऊपर यह सत्र होता है, कक्षा होती है। हर दिन 7 से 7:30 के भीतर एक एक श्लोक पर चर्चा होती है यहाँ पर। और विशेष करके शनिवार के दिन थोड़ा छुट्टी का दिन होता है, रविवार आगे, तो शनिवार के दिन 1 घंटे का भगवत कथा होता है भगवत गीता के श्लोक पर। तो जैसे आज भगवान की कृपा से यह अवसर आषाढ़ी एकादशी का अवसर है, तो आप भी सोचे कम से कम आज, कम से कम नहीं कहेंगे, माफ़ कीजिए, अब हमेशा रखते हैं इच्छा, लेकिन आज संभव हो पाया कि आप आज विशेष एकादशी के दिन मंदिर में आए हैं, तो साथ ही साथ भगवत कथा का भी लाभ प्राप्त हो रहा है। तो जैसा कि किसी को संडे को छुट्टी चाहिए छुट्टी कि नहीं चाहिए? कैसे चलेगा ना, संडे का छुट्टी ना रहे तो ठीक है। तो जैसे सप्ताह में एक दिन हम छुट्टी लेते हैं, ज़रूरत नहीं था शायद, यदि काम में ही आनंद आता था तो छुट्टी की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन नहीं होता है, वैसे काम में आनंद नहीं आता है, तो इसलिए एक दिन और कोई इच्छा पूर्ण करने के लिए हमें छुट्टी की ज़रूरत होती है। वैसे ही दिन में काम करते ही रहे, खाने की ज़रूरत ना पड़े तो कितना अच्छा होगा ना। मतलब हाथ रुकेंगे ही नहीं, पैर रुकेंगे ही नहीं, मशीन होगी वो। लेकिन नहीं, कितना भी व्यस्त जीवन रहे, थोड़ा समय हम खाने के लिए निकालते हैं। मतलब दिन कितना भी व्यस्त रहे, खाने के लिए समय निकालते हैं, नींद के लिए समय निकालते हैं। जैसे हर दिन शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम कुछ समय निकालते हैं, खाने के लिए और सोने के लिए, वैसे ही सप्ताह में कुछ समय हम काम काज से निकालते हैं, थोड़ा सा मन बहलाने के लिए। बराबर है? तो जिनकी सोच, माफ़ कीजिए, सच कह रहे हैं, जिनकी सोच केवल वहाँ तक ही रुकी रहती है कि शरीर है और शरीर से ऊपर मन है, जैसे बहलाने की कोई ज़रूरत होती है, लेकिन जिन्हें अनुभव नहीं है या फिर पता नहीं है, ज्ञान नहीं है कि हमारी पहचान उससे भी परे है। जैसे सरल उदाहरण के लिए बताएं आपको, यदि कपड़े कितने भी अच्छे पहने और खाना ना खाएं, चलेगा? कुछ समय के लिए शायद लग सकता है अच्छा कपड़े पहनने के बाद कि अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में फिर भूख परेशान करने लगती है। फिर व्यक्ति कपड़े अच्छे भी रहे लेकिन फिर भी चाहता है खाना खाना। तो अभी देखिए, कपड़े भी अच्छे पहन लिए और खाना भी खा लिया, चले जाएगा? चलो ठीक रहेगा कि बाद में कुछ लगता है और फिर लगता है थोड़ा पिक्चर जाके थोड़ा शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। बराबर ना, ऐसे होता है ना। मतलब पहले लगता है कपड़े पहन लो अच्छे, फिर लगता है खाना खा लो अच्छे से, फिर लगता है अभी खाना भी खा के हो गया, अभी क्या करें, थोड़ा मन बहलाने के लिए और कुछ करना पड़ेगा। बराबर है? क्योंकि हमारी पहचान केवल कपड़ों तक सीमित नहीं है। कपड़ों के पश्चात हमें लगता है नहीं यार, ये शरीर भी है, इसके लिए ऐसे भी पोषण देना पड़ेगा, तो खाना खाते हैं। और शरीर के पश्चात लगता है ठीक है, शरीर की तो भूख खत्म हो गई, मन की तो भूख खत्म नहीं हुई है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मनोरंजन का सहारा ढूंढता है। बराबर है बात? वही बात, कितना भी मनोरंजन कर ले, लेकिन मन में प्रसन्नता, संतुष्टता आती नहीं है। जैसे केवल कपड़े बदलने से अपने आप खुशहाली आती है क्षण के लिए, लेकिन वो खुशहाली ज़्यादा समय तक टिकती, उसके पश्चात भूख, खाना खा भी लिए, थोड़ी सी खुशहाली और आ जाती है, लेकिन वो टिकती नहीं, बनी नहीं रहती, कुछ समय तक बनी रहती है, बाद में लगता है और कुछ चाहिए। बराबर है? मनोरंजन की ओर जाते हैं, फिर मनोरंजन में भी मनोरंजन करते करते मन उबक जाता है, कहता है बस बहुत हो गया, अभी सो जाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि जो सही पहचान है अभी भी उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। हाँ, कुछ समय तक या कुछ सीमा तक जो पहचान हम अपने आप की समझ पा रहे थे, उनकी ज़रूरतें जैसे जैसे पूरी करते गए, कुछ हद तक, कुछ प्रतिशत तक प्रसन्नता कहिए, संतुष्टता कहिए, महसूस होने लगा, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं था, क्योंकि अभी भी जो सही ज़रूरत है वह अधूरी है। तो कम से कम व्यक्ति जब जीवन में ऐसी अनुभूति लेता है, सरल बात है, व्यावसायिक व्यक्ति
या पढ़ाई लिखाई में भी रुचि रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप का परीक्षण करता है। व्यवसाय वाला व्यक्ति ने परीक्षण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि धंधा कैसे हुआ, आज कामकाज कैसे हुआ, नफ़ा कितना हुआ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके बिना तो उसका व्यवसाय आगे नहीं बढ़ेगा। वैसे पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि रखता है तो वो भी देखते हैं कि आज कितना पढ़ाई हुआ, कितना हमने ज्ञान हासिल किया, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना है। तो जो व्यक्ति जीवन में सही में आगे बढ़ना चाहता है उसने भी सोचना चाहिए इतने सारे हमारे जो प्रयास चल रहे हैं, ये प्रयास सही में हमारी अपेक्षाओं को पूर्ण कर पा रहे हैं या नहीं, और यदि नहीं तो कहीं प्रयासों में कोई कमी तो नहीं है, कहीं प्रयासों में कोई बदलाव की ज़रूरत तो नहीं है। ये परीक्षण की बात है। अभी हमने निर्धारित नहीं किया है कि सही में चाहिए। अभी केवल परीक्षण करेंगे तो पता चलेगा, शायद पता चल सकता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ बदलाव की ज़रूरत, लेकिन परीक्षण करेंगे ही नहीं तो बदलाव का सवाल नहीं आता है। तो एक मोटा मोटी सरल बात है, हमारी जो सही पहचान है वह है हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आकाशी जे पगेरे पाखरा सोडुनी सोन्याचा पिंजरा, सुना है ना आपने? आज भी आपने कहा होगा शायद, पाऊले चालती पंढरीची वाट, सुखी संसाराची। हाँ देखिए ना, सब सुख है लेकिन उसकी आस, उसकी राह, मतलब उसका त्याच्याकडचा लगाव सहज व्यक्ती सोडतो आणि जे कष्टप्रद आहे त्या वाट्याला तो लागतो का? हाँ, तो इसे यहाँ पर सही ज़रूरत की बात आ रही है। तो हम शरीर नहीं है, शरीर से परे हमारी पहचान है कि हम भगवान के अंश रूप में आत्मा है। तो जब तक आत्मा की ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, वही पिंजरे वाली बात, कोई पंछी, जैसे पोपट म्हणतो मराठीत आपण, पोपट सोन्याच्या पिंजऱ्यात जरी असला आणि त्या पिंजऱ्याला कितीही घासलं, लोक येणारे जाणारे म्हणतील काय सुंदर पिंजरा तुमचा, कसला पिंजरा आहे? सोन्याचा। कसा पिंजरा है? चकाकणारा पिंजरा है। ऐसे ही चलता है ना जीवन में, क्या घर है आपका, हाँ क्या रिश्तेदार है आपके, क्या गाड़ी है आपकी, क्या कपड़े हैं आपके, सब चमक रहा है, माफ़ कीजिए सच कह रहे हैं, सब कैसे हो रहा है? हाँ, लेकिन वो पंछी को खुद ही पता है कि वो कितना अंदर से क्या है, खोखला जीवन है उसका, अपूर्णता का अनुभव कर रहा है। बराबर है? हम कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमारा स्वभाव है, क्या स्वभाव है? कि हम पूर्ण हैं। लेकिन कब ऐसे समय आए हमारे जीवन में कि हमने पूर्णता की अनुभूति की है? कितने क्षण हैं ऐसे, और कितने टिकने वाले, बने रहने वाले क्षण हैं ऐसे? बहुत कम है। तो हमारा स्वभाव है पूर्ण और हम अनुभूति कर रहे हैं अपूर्णता की। वही बात, सोने वाला पिंजरा। हर कोई कहता है, जैसे हमें भी पूछ ले कोई, कैसे प्रभु जी आप, कैसे माता जी आप, कहेंगे कैसे, बहुत अच्छे हैं, ठीक है थोड़ा स्माइल देना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग परेशान हो जाएंगे, सोचेंगे हमारे जीवन में बहुत कुछ परेशानी चल रही है। हाँ, तो ऊपर से चमक रहा है पिंजरा, लेकिन सोचिए थोड़ा सा, यदि वो पंछी जो है तोता, यदि उसे खाने के लिए कुछ ना दे आप, घर में है ऐसा कोई पिंजरा, ना दे, कब तक उसकी, मतलब उसका जो सौंदर्य पिंजरे का कब तक बना रहेगा? जब तक वहाँ पे तोता मिठू मिठू जो, हाँ कहते हैं ना, राम राम जी, तोता भी कहता है, जब तक वो तोता आवाज़ कर रहा है, उसमें है तोता, तब तक उस पिंजरे का कुछ महत्व है। सोचिए ना, आपके घर में सोने का पिंजरा है लेकिन उसमें तोता ही नहीं है, हर कोई व्यक्ति आकर क्या कहेगा आपको, अरे खाली पिंजरा क्यों रखा है आपने? मतलब अर्थात उसका सोने का होकर भी उसका कोई सौंदर्य क्यों? क्योंकि उसमें कौन नहीं है? हाँ, तोता नहीं है। तो वही बात हमारे जीवन की है। आत्मा बंधी हुई है कहाँ पर? इस शरीर में, पंचमहाभूत से बना हुआ शरीर। तो हर दिन हम आए थे उस बात से लेकर, वहाँ से चर्चा शुरू हुई थी, आपको संडे चाहिए क्या, बराबर, वहाँ से शुरुआत किए थे ना। तो जिनकी पहचान अपने आप की केवल शरीर रूप में है, वह चाहते हैं कि थोड़ा सा खाना खा ले, थोड़ी सी नींद ले ले, लेकिन जो थोड़ा समझ पाते कि नहीं, शरीर से ज़रूरतों से भी परे हमारी कोई ज़रूरतें हैं, तो एक आध दिन छुट्टी ले लेते हैं थोड़ा मनोरंजन के लिए।
लेकिन उससे भी परे जो समझ पाते हैं कि उनकी सोच, माफ कीजिए, उसकी उनकी पहचान शरीर और मन से भी परे आत्मा के रूप में है, वह एकादशी के पर्व का पालन करते हैं। कौन से पर्व का पालन करते हैं? एकादशी। क्यों? जैसे दिन में कुछ समय खाने के लिए या सोने के लिए, वैसे सप्ताह में एक दिन छुट्टी का मनोरंजन के लिए, वैसे 15 दिन में एक दिन किस लिए? उपवास के लिए। हरे कृष्णा। तो अक्सर उपवास का अर्थ हमें लगता है आज खाना नहीं खाना है, नहीं, ये उसका अधूरा अर्थ है। हाँ, बताते हैं आपको। आपके घर में कभी कोई उत्सव हुआ है, अर्थात शादी वगैरह कुछ, कोई त्योहार फैमिली का हुआ है, उस दिन आपको खाने की याद आती है? नहीं आती है ना, कि ये करना बाकी है, वो करना बाकी है, यह है वह है, तो करते करते, काम करते करते खाना कैसे भूल गए आप, ये पता भी नहीं चलता है। वही बात उपवास की है। तो उपवास के दिन खाना नहीं खाना ये अचानक हो जाना चाहिए या अपने आप हो जाना चाहिए। फिर ऐसे क्या करें कि जिससे हम खाना भूल जाएं? तो कहते हैं उस दिन नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो कहे उपवास, वास का अर्थ होता है रहना और उप का अर्थ होता है नज़दीक। जिस दिन हम छुट्टी लेते हैं, किस लिए? कि थोड़ा भगवान के और नज़दीक जाकर बैठते हैं। आप बैठे हैं आज भगवान के नज़दीक बैठे हैं, तो जिस दिन हम छुट्टी लेते हैं बाकी सारे शारीरिक ज़रूरतों से, इसलिए कि हम भगवान के थोड़ा और करीब जाना चाहते हैं। कैसे? जैसे आज आप दर्शन के लिए आए हैं, यह भी अपने आप में करीब आना है। हाँ, शरीर रूप से तो हम आ गए, लेकिन साथ साथ और कोई प्रणालियाँ है, जैसे संकीर्तन की, नाम संकीर्तन या नाम जप की, शास्त्र अध्ययन की, भगवद गीता भागवत का पाठ करना, इन सारे कार्यों के माध्यम से, आध्यात्मिक कार्यों के माध्यम से हम प्रयास करते हैं भगवान के और नज़दीक जाने का, तो फिर वह कहलाता है उपवास। और उस दिन फिर अचानक से, माफ कीजिए अचानक से नहीं कहेंगे, अपने आप शरीर की ज़रूरत की ओर थोड़ा सा अनदेखा करता है व्यक्ति, और फिर अपने आप खाना कम हो जाता है। अपने आप खाने में जो हर दिन की खाने की चीज़ है वो छोड़ देता है, कहता है ठीक है आज शरीर का आनंद नहीं लेना, आज किसका आनंद लेना है? भगवान की सेवा का आनंद लेना है। तो उसे कहते हैं उपवास। एकादशी आणि दुप्पट नहीं कमी खाशी क्यों? क्योंकि आज भगवान का स्मरण अधिक करना है। तो आप करना चाहेंगे उपवास? माफ कीजिए, उपवास नहीं कहेंगे, एकादशी का पालन करना चाहेंगे? हाँ, तो इसे माधव तिथि कहते हैं। माधव तिथि अर्थात भगवान माधव को, भगवान कृष्ण को जो प्रिय है वह तिथि है। आपका बर्थडे यदि कोई मनाए, कैसे लगेंगे आपको लोग? अच्छे लगेंगे ना? हाँ, कि आपके बर्थडे वो मना रहे हैं। आ रहा है भगवान का बर्थडे भी आ रहा है, जन्माष्टमी भी बहुत नज़दीक। लेकिन यदा कदाचित कोई व्यक्ति भगवान को प्रिय तिथि अर्थात माधव तिथि अर्थात एकादशी का व्रत का पालन करता है, वह व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संतों की हमें परंपरा प्राप्त हुई है हमारे इस महाराष्ट्र की भूमि में भी, और श्री प्रभुपाद जी की कृपा से भी, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के माध्यम से, कि आज भी हमें यह धरोहर, यह संस्कृति, यह आध्यात्मिक धरोहर हमें प्राप्त हो रही है, और इसका पालन करके इसका लाभ लेने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए इसी बात आज के श्लोक के संदर्भ में देखते हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन जी को, पूर्व काल में भगवान ने, इस अध्याय का शीर्षक था है भगवत प्राप्ति। तो भगवान ने कहा कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नस्त्यत्र संशया। जो व्यक्ति अंतकाल में मेरा स्मरण करता है वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। और फिर तत्पश्चात बताया कि उस व्यक्ति को पुनर्जन्म की जरूरत, उसे पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अभी भगवान बता रहे, लेकिन यदि कदाचित कोई व्यक्ति उस मार्ग का पालन नहीं करता है तो क्या अनुभूति है? तो भगवान संसार के, विश्व के स्तर पर समझा रहे हैं क्रियाएं कैसे चलती है। तो ब्रह्मा जी के दिन के बारे में कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जब दिन शुरू होता है तो ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत में अव्यक्त व्यक्तः सर्वः, माफ कीजिए, अव्यक्तात्, जो जीव अर्थात हम सभी जिन्होंने शरीर धारण किया है, ये पहले अव्यक्त रूप में होते हैं। अव्यक्त अर्थात जिसे देख नहीं सकते, जिसकी अनुभूति नहीं कर सकते। हाँ,
एक होता है व्यक्त और एक होता है अव्यक्त। व्यक्त अर्थात प्रकट, और अव्यक्त का अर्थ होता है अप्रकट। ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि के लिए प्रकट नहीं है। तो वैसे ब्रह्मा जी की जब माफ कीजिए, रात्रि की जगह दिन कहेंगे, जब दिन होता है ब्रह्मा जी का, तो प्रलय के समय पर जो सारे जीव, उनका शरीर नष्ट हो चुका है और आत्मा के रूप में वह अप्रकट अवस्था में, रात्र का अंधकार है। ब्रह्मा जी का दिन जब समाप्त होता है, यहाँ से आगे लेंगे, इसके पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा बात। तो जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, ब्रह्मा जी पुनः अपने कार्यकलाप में लगते हैं। उनका कार्य क्या है? पुनः सृष्टि की निर्मिति। और सृष्टि की निर्मिति में क्या आता है? तो वह जगहें बनाते हैं, वह साधन बनाते हैं, वह शरीर बनाते हैं, वह इंद्रिय बनाते हैं, जिन सबों का प्रयोग कर कर जीवात्माएं अपनी इच्छा की अनुभूति, मतलब इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। आज हमारी इच्छा है साबुदाना वडा खायचं कोणाला? आज मी गॅरंटी देत नाही खायचं है, मतलब एकादशी हो और साबुदाना वड़ा, उपवास हो और साबुदाना वड़ा ना मिले, या फिर पोटैटो के चिप्स ना मिले, एकादशी या उपवास अधुरा अधुरा सा लगेगा ना, गाजराचा हलवा नाही भेटला मला त्रास देतात म्हणा प्रभूजी तुम्ही हे सर्व सांगून ये सारी हमारे क्या है? इच्छाएं हैं। लेकिन इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जगहें लगेगी, बराबर है या नहीं है? किचन लगेगी, किचन में क्या लगेगा? कुछ साधन लगेंगे, कढ़ाई लगेगी, तेल लगेगा साबुदाना लगेगा, और ये सब बनाने के बाद खाने के लिए जीभ लगेगी। अब जीभा में यदि कोई फोड़े आ जाते कभी कभी, और साबुदाना वड़ा भी रहे, अच्छा सा दही भी रहे उसके साथ, परेशान मत होइएगा केवल इतना सुनकर भी व्यक्ति परेशान हो जाता है। होता है या नहीं होता है? होता है ना? क्या परेशान होता है? आप कहेंगे परेशानी कहाँ है इसमें? नहीं, परेशानी है। क्या परेशानी है? देखिए ना, कितने सुकून से आप भगवत कथा सुन रहे थे और अचानक से क्या याद आने लगा? शायद हो सकता है साबुदाना वड़ा, फ्राइड पोटैटो चिप्स, उसके साथ फर्स्ट क्लास खट्टा मीठा दही, हाँ, और आप ऐसे खाने ही वाले हैं बस। कैसे लग रहा है अभी आपको? स्वाद याद आ रहा है आपको? हरे कृष्णा। ये स्वाद याद करने में ही हमारा पहला वाला सुकून चला गया। देखिए ये समस्या है हमारी, केवल ये स्वाद याद कर कर ही पहले की जो पूर्णता थी कथा में बैठी हुई थी ना, कुछ पूर्णता एक क्षण में वो पूर्णता किस में परिवर्तित हो गई? अपूर्णता में परिवर्तित हो गई। हरे कृष्ण। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ जो बात भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो इन साधनों के बिना व्यक्ति, जो उसकी अपूर्णता उसे छल रही है, उसे साधन ही ना रहे। हालांकि वो साधन मिलकर भी वह अपूर्णता ही रहती है, पूर्णता में परिवर्तित नहीं होती है। जीव का भ्रम है। क्या भ्रम है? कि ऐसे कौन से साधन है उसके पास? शरीर है, ये साधन है हमारा। जैसे आपका हैंडसेट, मोबाइल हैंडसेट, जिसके माध्यम से आप अलग अलग जो भी कुछ वीडियोस है, मैसेजेस है, पढ़ते हैं और उसका कुछ मनोरंजन, कुछ फ़ायदा लेने का प्रयास करते हैं, अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। तो उस अनुभव के लिए मोबाइल फ़ोन क्या बन गया? साधन। वैसे ये शरीर अपने आप में हमारे लिए क्या है? साधन है। किस लिए? जितनी सारी इच्छाएं हम पूर्ण करना चाहते हैं, बिना इस साधन के ये इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है। थोड़ी सी कमी आ जाए इस साधन में, अर्थात एक आध दिन थोड़े बीमार हो जाए, हम होना नहीं चाहिए भगवत कृपा से किसी के जीवन में, लेकिन क्या करें, संसार का सत्य है एक तरीके से। हाँ, क्या कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आती है। तो शरीर में यदि व्याधि आ जाए, शरीर होकर भी इस साधन से लाभ नहीं ले पाते, तो उस दिन समझ में आता है कि साधन की कितनी ज़रूरत है हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। समझ पा रहे हैं आप? तो वैसे शरीर हमारे लिए साधन है, हमारे इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिय जिसे कहते हैं, कर्मेंद्रिय जिसे कहते हैं, वह क्या है? साधन है। तत्पश्चात बटाटे, मूंगफली का तेल फिर क्या कहे, दही, ये सारी इंद्रिय वस्तुएं हैं।
ये भी अपने आप में क्या है? साधन। एक है इंद्रिय, दूसरी है इंद्रिय वस्तुएं, ये दोनों साधन हैं। और फिर तीसरी आती है जगह। हाँ, अर्थात आपको ऐसे ही बारिश में खड़ा करके दे दे बटाटे वड़े, माफ कीजिए बटाटे साबुदाना वड़ा, कुछ मज़ा आएगा उतना? और आपको फर्स्ट क्लास डाइनिंग टेबल पर बिठाए, पंखा लगाए, थोड़ा सा एसी लगाए और कहे थोड़ा सा अच्छा थाली, मतलब डेकोरेटिव थाली दे दे, अलग अनुभव आएगा ना। मतलब वड़े नहीं बदले क्या बदल गई? जगह बदल गई। अपने आप में अनुभव थोड़ा सा अलग आएगा ना। तो जो जगह है वह भी अपने आप में क्या है? साधन है। थोड़ा सोचने का प्रयास कीजिएगा कि साधन आए कहाँ से। तो ब्रह्मा जी जब उनका दिन शुरू होता है, इन सब साधनों को प्रकट करते हैं। कौन प्रकट करते हैं? ब्रह्मा जी, जिसके माध्यम से जीव उसकी इच्छा पूर्ण कर सकता है। अभी मनुष्यों के लिए कहा हमने, यही बात सारे जीव जंतुओं के लिए है। स्थल और चर और अचर कहते हैं, जो चल भी सकते हैं या जो नहीं चल सकते, सबों के लिए ब्रह्मा जी ये साधन प्रकट करते हैं। तो उसे व्यक्त समय कहा जाता है। तत्पश्चात आता है पुनश्च ब्रह्मा जी के दिन का अंत होता है, और फिर उसे कहते हैं पुनश्च अव्यक्त। तो यह चक्र चल रहा है हमेशा। क्या होता है? ब्रह्मा जी की रात्रि के समय सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर आता है ब्रह्मा जी का दिन के समय ये सब कुछ पुनश्च प्रकट होता है। और दिन के समय प्रकट, रात्रि के समय अप्रकट। ऐसे ब्रह्मा जी के 360 दिन होते हैं एक साल में, और ऐसे ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं। अभी हालांकि हमने केवल ब्रह्मा जी के एक दिन के बारे में कहा, लेकिन एक दिन में भी ब्रह्मा जी के जो जीव है, उसे कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः पैदा होता है, अर्थात शरीर प्रकट होता है। कुछ समय के पश्चात काल के प्रभाव से शरीर पुनः अप्रकट होता है। अभी अप्रकट का अर्थ है पंचमहाभूत पूर्णच किसमें विलीन हो जाते हैं? पुनश्च पंचमहाभूतों में विलीन हो जाते हैं। इसका अर्थ ऐसे नहीं है कि शरीर नहीं है, नहीं, वो पंचमहाभूत के स्वरूप में है। पुनश्च अगला जीवन प्राप्त होगा जहाँ पर ये पंचमहाभूत एकत्र आएंगे, और उस जीव को पुनश्च एक नया शरीर प्राप्त होगा। भगवान गीता में कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह से व्यक्ति अपने फटे हुए कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहन लेता है, बराबर है, होता है ऐसा। पुराने कपड़ों को हम छोड़ देते हैं, इसका अर्थ ऐसे नहीं कि हम बिना कपड़ों के रहते हैं, नहीं, हम दूसरा नया वाला कपड़ा लेते हैं, उसे परिधान कर लेते, बराबर ना। वैसे ही आत्मा पुराने वाले शरीर को, वृद्ध रोगग्रस्त व्याधिग्रस्त शरीर को त्यागता है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो गया, नहीं, आत्मा रुका हुआ है। किसके लिए रुका हुआ है? पुनश्च प्रकृति के नियमों के अनुसार उसे नया कपड़ा अर्थात नया शरीर प्रदान किया जाएगा। लेकिन फर्क है इसमें, क्या फर्क है? पहले व्यक्त रूप में था, अभी आत्मा किस रूप में है? अव्यक्त। देख नहीं सकते उसे हमारी दृष्टि से, लेकिन है। पुनश्च उसे क्या प्राप्त होगा कुछ समय के पश्चात? व्यक्त, व्यक्त अव्यक्त, अव्यक्त व्यक्त, व्यक्त अव्यक्त। मानो कि थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा, अभी आप शांति से बैठे, अच्छे से, शांति से मतलब आनंद से बैठे, बराबर है। अभी मैं 10 बार आपको कहूँ उठो, फिर कहूँ बैठो। कॉलेज में, स्कूल में होता था, कवायद में, परेड में एक साथ सावधान, एक साथ, हाँ, बदलते रहो, है मतलब वो कवायद के लिए हाथ ऊपर हाथ नीचे। यदि आपके लिए ऐसा किया जाए, 10 बार भी किया जाए, यहाँ पर खड़े हो जाइए, फिर कहे बैठ जाइए, फिर कहे खड़े हो जाइए, परेशान होंगे आप? होंगे या नहीं होंगे? थोड़ा बोले एक ही बोलो यार बैठना है तो बैठने के लिए बोले, खड़ा होना है तो। हाँ, कितने व्यक्तियों को सहज कह रहे बताएं, कहीं पर आप बैठे हुए हैं और किसी ने आकर कह दिया आपको थोड़ा सा उठ जाइए वहाँ से, थोड़ा बुरा लगा आपको? थोड़ा सा जगह खाली करा दीजिए। लगा कभी बुरा आपको?
हाँ, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, किसी ने कहा कहा नहीं, हाथ से मोबाइल फ़ोन लिया और उठा के रख दिया बाजू में, बुरा लगा आपको? लगा? हाँ, क्यों? हर जीव को स्थिरता की बहुत लालसा है, क्योंकि उसका स्वभाव ही है सत चित आनंद। सत का अर्थ है वो हमेशा टिकने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन बदलाव, अर्थात उसकी इच्छा बने रहने की है, और जिसकी इच्छा बने रहने की है उसे आप परिवर्तनशील बना दीजिए। अर्थात माफ़ कीजिए, उदाहरण अलग बता रहा हूँ। पानी को पानी को नहीं है, तेल को पानी में डालने का प्रयास कीजिए। तेल को कभी करेंगे ऐसा? नहीं करना चाहिए, करने का प्रयास कीजिएगा। दोनों घुल सकते हैं, घुल सकते हैं, दोनों का स्वभाव पूर्ण रूप से क्या है? अलग है। वैसे एक जीव, माफ कीजिए, जीव जो आत्मा है उसका स्वभाव स्थिरता है, सत है, उसे लाकर रख दीजिए असत में। असत अर्थात जो बदलने वाला है। यहाँ पर हर चीज बदलने वाली है। हाँ, हर चीज बदलने वाली है, हर परिस्थिति बदलने वाली है। जो बदलने वाला नहीं है वो आ गया कहाँ पर? बदलने वाली जगह पर। कैसी अनुभूति हुई इस व्यक्ति की? हमेशा विचलित रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, चिंतित रहेगा। बारिश आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? चिंता है ना? क्यों चिंता है? क्योंकि यदि बारिश नहीं आएगी, जो सुकून हम हमारे जीवन में अनुभव कर रहे हैं, सुकून अर्थात पाणी चांगला है तर चिंता, आणि पाणी कमी झालं, पाऊस कमी झाला तर काय होणार? पीक कमी होणार, व्यवसाय थोडेसे मंद होतील, बरोबर ना? अर्थात जी स्थिरता आहे ती काय होणार? अस्थिरतामध्ये जाईल ना. तर पाण्याची चिंता का, पावसाची चिंता का? कारण आपल्याला स्थिरता पाहिजे आहे. आणि पाऊस जसा कमी होईल, कसली भीती वाटते? मार्केटची नाही बरं का, शेअर मार्केट. कसली भीती वाटते? अस्थिरतेची. तर मनामध्ये चिंता आहे, मनामध्ये भीती आहे, याचा अर्थ न कळत आपण कसली अनुभूती करतोय? कुठं ना कुठं अस्थिरतेची अनुभूती करतोय. आणि आपल्याला कोणती काय पाहिजे? आपल्याला स्थिरता पाहिजे. कोण कोणात मिक्स होण्याचा प्रयत्न करतोय? तेल पाण्यामध्ये मिक्स होणार. तो भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं, जो जीव इस तरह से ब्रह्मा जी के रात्रि में उसे शरीर त्यागना पड़ता है, अर्थात अप्रकट हो जाता है, अव्यक्त। ब्रह्मा जी के दिन की जब शुरुआत होती है पुनश्च प्रकट, अभी ब्रह्मा जी के दिन में भी अपने आप में वो हजारों बार, माफ कीजिए हजारों नहीं, असंख्य बार पैदा होता है और मरता है, पैदा होता है और मरता है। सोचिए ना, थोड़ा सा बुद्धिमत्ता से यदि विचार करें, इसी जीवन में यदि 10 बार हमें कोई कह दे बैठो उठो बैठो उठो, उसमें ही इतनी तकलीफ हो सकती है, तो ये सैकड़ों सालों का, हजारों सालों का जो जीवन चल रहा है, कैसे चल रहा है? बैठो उठो पैदा हो मरो, पैदा हो मरो, मरो पैदा हो, परो पैदा हो मरो, उल्टा। क्या रहेगी? पूर्ण चिंता है, पूर्ण अस्थिरता है। अभी यह बात काफ़ी समय सामान्यतः अनुभव नहीं होती है, सामान्य व्यक्ति को लगता नहीं कि इतनी बड़ी बात है, सीरियस बात है। उदाहरण के लिए बताते हैं आपको इसको। आपने कभी कसाई का दुकान देखा है? कसाई का, कसाई म्हणजे काय असतो? खाटीक. खाटक्याचं दुकान बघितलंय? विकत घ्यायला गेले म्हणून नाही बरं का, एकादशी आज. असंच रस्त्याला काय करणार, जग असं झालं आहे आता की बघण्याची इच्छा नसताना सुद्धा बघायला भेटतं. देखा है? तो एक लटका हुआ रहता है, कटा हुआ, और दूसरा बंधा हुआ रहता है. एक लटका हुआ रहता है जो कटा हुआ है, और दूसरा अर्थात बकरा. कटे हुए की तो कोई बात नहीं है, वो तो कट गया है. बंधा हुआ क्या करता है? बंधा हुआ व्हाट्सएप मैसेज चेक कर रहा रहता है. बंधा हुआ क्या कर रहा है? व्हाट्सएप मैसेज चेक कर रहा है. मतलब वाह, लाइक्स देख रहा है इंस्टाग्राम पर. आप समझ रहे हैं बात को? हाँ, बंधा हुआ प्लान कर रहा है किसका? बोले संडे को क्या करना है.
कटा हुआ कटे हुए के हाथ का मोबाइल फोन चला गया। बंधा हुआ क्या करता है पता है? कसाई के दुकान के सामने, आपको शायद गलत लगे कि व्हाट्सएप मैसेज चेक कर रहा है, वो घास खाता है। क्या खाता है? कभी किसी कसाई के दुकान में आपने ऐसा बकरा देखा है जो घास नहीं खाता है? उसे तो हरा हरा घास देते हैं। जीवन में कभी मिला हो या ना पता नहीं, लेकिन वो कसाई भी सोचता है कि आज कम से कम इसे देखा या नहीं देखा है आपने? यदि देखा नहीं होगा तो हम, माफ़ कीजिए, आपको परेशान नहीं करना, लेकिन कभी कभी देख लीजिएगा रास्ते पर चलते चलते, यदि आपको कसाई का दुकान दिखता है, कसाई के दुकान के सामने देखना एक लटका हुआ रहेगा और साथ साथ दूसरा बंधा हुआ रहेगा, और फिर देखना कि बंधा हुआ क्या कर रहा है। फिर दिखाई देगा क्या करता है वह, घास खाता है। अर्थात क्या चेक कर रहा है वह? व्हाट्सएप मैसेज चेक कर रहा है उसके लिए वो घास है, और हमारे लिए कौन सा घास है? ये घास है। हाँ? कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही समय बाकी है, थोड़े ज़्यादा गिराइक आ जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा कटा हुआ, तो अगला समय अगला कांड बंटल है। पुढची पाळी कोणाची है? ये घास खाने वाले की है। हाँ, तो भगवान कहते हैं मृत्यु चरती मद भयात वाति वातोयम। कहते हैं इस संसार में जैसे मेरे डर से सूर्य तपति मद भयात, हर दिन सुबह बराबर सूर्य आ जाता है, हर दिन। हाँ, वायु क्या कर रही है? गतिमान है। किनके डर से? भगवान के ही डर से। वैसे भगवान कहते हैं मृत्यु चरति मद भयात, मेरे ही डर से मृत्यु मंडरा रही है संसार में। क्या कर रही है? किसका समय आ गया, किसका समय आ गया, किसका समय आ गया, रुकिए वो, और बराबर समय आ गया, चलिए। व्यक्त से कहा जाता है अव्यक्त। हाँ, भगवान गीता में कहते हैं कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्ध। अर्जुन जब पूछते हैं भगवान आप कौन हैं, कहते हैं मैं काल हूँ। हाँ, भगवान ही है, भगवान की ही शक्ति है। क्या है? काल। और किस लिए आया हूँ? लोक क्षय कृत प्रवृद्ध। मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पर? तो भगवान, माफ कीजिए, वो बात यह बताना चाहते थे कि बदल रहा है समय, मतलब जन्म मृत्यु, मृत्यु जन्म, जन्म मृत्यु, मृत्यु जन्म, हमें कोई बड़ी बात नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? इसके लिए बहुत बड़ा एक कारण है। क्या कारण है? भ्रम। जैसे कहते हैं भ्रम। चलिए उदाहरण के लिए एक सहज उदाहरण देता हूँ आपको भ्रम का। किसी शराबी को रास्ते पे पड़ा हुआ देखा है आपने? क्या करे दुनिया है। हाँ, कभी अगले दिन पूछिएगा उस शराबी को, माफ़ कीजिए आपके साथ तो कोई नहीं, मतलब ऐसे पहचान वाले नहीं रहेंगे लेकिन अगले दिन यदि उस शराबी को पूछे कल का दिन कैसा था आपका, कैसा था? बहुत अच्छा था। वो तो हमें ही पता है किसका कल का दिन किस नाली में पड़ा हुआ था, ये वो तो हमें ही पता है। जिनकी आंखें क्या थी? खुली थी। इसकी आंखें तो क्या थी? इसे कहते हैं भ्रम। भ्रम का अर्थ है सत्यता होकर भी व्यक्ति को समझ में ना आए, स्वीकार ना हो। तो कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि बकरा है, उसे पता, माफ कीजिए, सत्यता यह है कि वो अगले क्षण में क्या होने वाला है, लेकिन उसके लिए भ्रम है। क्या भ्रम है? कि वो कभी भी कटने वाला नहीं है। तो हम डिवाइस जो गीता को उसका सत्र होता है शुरुआत में, तो सहज पुनः से सारी बातें थोड़ा सा आत्मचिंतन के लिए है, आँखों को खोलने के लिए है, डरने के लिए नहीं है। हाँ, थोड़ा सा यदि दीवार, थोड़े से क्या कह सकते हैं, थोड़ी सी कृतज्ञता रखने वाले लोगों के घर में थोड़ी दीवारें देखे तो कुछ फोटो लगे रहते हैं, देवताओं के नहीं पूर्वजों के। हाँ, पूर्वज अर्थात पंजोबा, मग नंतर आजोबा। ठीक है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। हाँ, तो तस्वीरें आती है, तस्वीरें लगती है, फोटो के हार लगते हैं, पुरानी वाली तस्वीरें निकलते जाती है। ये सत्यता है संसार की, डरने की बात नहीं है इसमें, डरने की नहीं, सत्यता है। लेकिन हर व्यक्ति को क्या लगता है?
कि वो वैसे के वैसे बना रहेगा। और इसी को भगवान की माया का प्रभाव कहते हैं। जैसे वो बकरा कटने वाला है, फिर भी उसे लगता है कि वो घास खाकर क्या रह सकता है, बहुत सुखी रह सकता है। वैसे ही इस संसार में प्रकट अप्रकट, प्रकट अप्रकट, जन्म मृत्यु, मृत्यु जन्म, जन्म मृत्यु, मृत्यु जन्म, यह चल रहा है। लेकिन फिर भी अज्ञानतावश, भ्रमवश व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथ नहीं होगा। प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण को प्राप्त होते हैं और वहाँ पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये हमारे लिए प्रेरणा है कि भले ही कितना भी ये माया का जाल हमें भ्रमित करने का प्रयास करे, हमें सत्यता से हमेशा क्या कहते हैं, हमेशा याद रखना इस सत्यता का, प्रकट अप्रकट, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा हुआ है उसकी मृत्यु, माफ़ कीजिए, यहाँ पर जब मृत्यु कही जा रही है, मृत्यु आत्मा की मृत्यु नहीं है। किसकी मृत्यु है? शरीर की मृत्यु है। लेकिन हम सोच सकते हैं कि मैं क्यों ऐसी परिस्थिति में, मतलब बेचारा, बेचारा मनवा पंटाला, क्यों ऐसे मैं बेचारा बनूं कि जो मेरा स्वभाव नहीं है, जो मुझे अनुभव नहीं चाहिए, बार बार मैं उस चक्र में क्यों जाऊं। तो यदि कोई व्यक्ति इस बात को समझ पाता है, वो प्रण लेता है कि नहीं, मुझे इस चक्कर में नहीं अटकना है, और फिर वह भगवान का आश्रय लेता है। जैसे कि आज आषाढ़ी एकादशी है। हरे कृष्ण। कोई किसी का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है? कोई प्रश्न? ठीक है, चलिए थोड़ा कीर्तन करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।